दोस्तों, मेरा नाम है केशव यादव। दोस्तों आज शुरुआत करते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस से सिंथेसिस। एक टॉपिक है सिंथेसिस। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं संश्लेषण। अब सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दे। हमारे पास 2, 3, 4 सेंटेंस दिए होंगे, उन्हें हम इस तरीके से जोड़ें कि एक बन जाए उनका, वही होता है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस 3 तरीके से बनता है। 3 तरीके होते हैं सिंथेसिस करने के। नंबर 1 होता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ो। 2 या 3 सिंपल सेंटेंस आपको दिए होंगे और उन्हें जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना दें। एक नंबर क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल बना देगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड बना देना। और अगला नंबर होता है लास्ट कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। 3 होते हैं। पहले नंबर में पढ़ेंगे सिंपल से सिंपल बनाना, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल से एक सिंपल बनाना, फिर सिंपल से कंपाउंड, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे थोड़ा हटके लगता है, बच्चे थोड़ा परेशान भी होते हैं इसे करते समय, उन्हें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब दिक्कतें तो खैर खत्म कर दूंगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, बस देखते रहना, पूरी वीडियो देखना। चलो पहले देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। 1 नंबर कंप्लीट करें। अब इसमें भी कई एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होती है इसकी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना। सबसे पहला नंबर होता है पार्टिसिपल का प्रयोग। अब सबसे पहले यह पढ़ लो कि ये पार्टिसिपल क्या होता है, जब भी तो समझ में आएगा। अब देखो, पार्टिसिपल एक वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, यानी ये थर्ड फॉर्म से बन जाता है, आईएनजी वाली फॉर्म से भी बन जाता है, लेकिन पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे मैं कहूं कि आई फाउंड माय लॉस्ट पेन। देखो, आई फाउंड मुझे मिल गया या मैंने पाया, माय मेरा, लॉस्ट पेन खोया हुआ पेन। अब देखो थर्ड फॉर्म भी है, वर्ब का काम भी कर रहा है और ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? पेन की। तो यह एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। ठीक है। अब देखते हैं कि पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार से बनता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर 3 पे आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, थोड़ा अंतर होता है, और ये सबसे अलग होता है। अब देखो ये दोनों जो होते हैं इनकी हिंदी निकल के आएगी कर या फिर करके। जैसे मैं कहूं कि मैंने मथुरा पहुंचकर खाना खाया, वह थक कर सो गई,
हमने घर पहुंचकर कपड़े उतार दिए, यानी हर एक में या तो कर आएगा या फिर करके आएगा। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका मतलब हिंदी अर्थ का निकालोगे तो हुआ, हुई ऐसे निकलेगा। जैसे कि खोया हुआ, आया हुआ, लटकता हुआ। मैं बोलूंगी लोमड़ी ने लटकते हुए अंगूर देखे। सॉरी, ये तो प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन जैसे कि थर्ड फॉर्म वाला आए उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब देखते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस दिया जाएगा, सेपरेट लिख के आएगा, सेपरेट ऐसे ही लेते हैं। तो सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, और इसका बनाना पड़ता है हमें कंबाइंड, कंबाइंड बनाना पड़ता है। अब देखो, कभी क्लास स्कूल में लगती है, स्टूडेंट कम आते हैं, तो टीचर क्या कह देते हैं कि दोनों क्लास को कंबाइंड कर लो। कंबाइंड यानी मिला लो उन्हें मिला के एक कर दो। अब पूछा जाए जैसे कि आई शो अ स्नैक, आई शो अ स्नैक, आई रैन अवे, आई शो अ स्नैक, आई रैन अवे। तो वो इनका जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का एक जैसा रहेगा, यहां भी आई है और यहां भी आई है। चलो, अब इन्हें पहचाने कैसे? प्रेजेंट और परफेक्ट को बताता हूं। देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दो काम होते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो उनमें काम भी अलग अलग होंगे। इनके बीच में बहुत थोड़ा समय लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, यानी एक काम खत्म होता है उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है। अब देखो, मैं कहूं आई शो स्नेक, मैंने एक सांप देखा, आई रैन अवे, मैं वहां से भाग गया। अब यह बताओ कि अगर सांप देखा तो सांप देख के फोटो थोड़ा खींचोगे, उसके फोटो खींचूं, उसके साथ बीच में जाऊं, मजा लूं, इसे देखूं, इसके दांत कितने हैं, ये थोड़ा करेगा। सांप देखोगे तो डर के भाग जाओगे, नहीं एक काम सांप देख देगा खत्म हुआ तो दूसरा तुरंत शुरू हो गया। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब करते क्या है कि अब दो सब्जेक्ट दिए मैं दोनों का तो कोई मतलब नहीं मिलता है लगाने का, तो इस वाले सब्जेक्ट को हटा देते हैं, हटा दिया। अब क्या बचा? शो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। सो यानी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सी। अब इसमें आईएनजी, शींग। अब जो है उसे स्नैक, आई रैन अवे, हो गया सब। बहुत आसान है ना? अगला देखेंगे, शी टायर्ड, she tired of walking, she took a rest, यानी वह थक गई, वह चलने से थक गई और उसने आराम किया। सॉरी, सी ऐसे आएगा, सी वॉज टायर्ड, ऐसे बनता है, शी वॉज टायर्ड। अब देखो, कंबाइंड करेंगे। अब देखो, एक सबसे बड़ी चीज क्या दिख रही है कि यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, तो ऐसे काट। अब देखो, बोझ दिया है, अब बोझ का हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो बोझ किसका फॉर्म होता है? बी का। बी में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्योंकि बोझ में तो हम आईएनजी नहीं लगा सकते ना, तो बोझ की जगह पे बी, बीइंग हो गया। अब क्या बचा?
जो बचा है उसे ऑफ वॉकिंग शी टुक रेस्ट, ये हो गया तुम्हारा। अब एक तरीके से और भी पूछा जाता है, जैसे तीसरा नंबर ले रहे हैं, साफ कर देता हूं, दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे मैं बोलूं कि आई शो राहुल he was abusing his friend। हिंदी निकालो, हिंदी निकाल के बहुत आसान हो जाता है, हिंदी निकालो और जोड़ दो। आई शो राहुल, मैंने राहुल को देखा, he was abusing his friend, वो अपने मित्र को गाली दे रहा था। अब ये कैसे होगा? अब देखो यहाँ अलग सब्जेक्ट है और यहाँ अलग सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? अब अलग अलग है तो इसे हटा नहीं सकते, तो आसान तरीका है कि अलग अलग दिए तो पहले को ऐसा जैसा है वैसा लिख लो। अब पहला सेंटेंस ही ऐसे लिख लो, आई शो राहुल। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब जो ही प्रयोग हुआ है वो राहुल के लिए हुआ है ना। जब दो होते हैं तो एक को हटा देते हैं, तो राहुल और ही मतलब एक ही है, राहुल ही है, तो इस ही को हटा दो। अब इसके बाद जो बचा उसे was abusing his friend, ये हुआ तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो एक और बता देता हूं, मैं कहूंगी जैसे ही was hungry, he was hungry, he took my food, यानी वह भूखा था, उसने मेरा खाना खा लिया। भूखा था, उसने नहीं देखा किसका खाना है, मेरा खाना मेरा खा गया। अब देखो सब्जेक्ट देखो एक जैसे है कि नहीं, यहां भी ही और यहां भी ही, तो इसको हटा। अब भोज में अभी क्या किया था हमने, भोज में हिंदी नहीं लगाया था ना, भोज की जगह क्या करते हैं कि फिर बी, और पार्टी जब बनाना है तो आईएनजी बीइंग। अब जो बचा है उसे लो, बीइंग हंग्री ही टुक माय फूड, ये हुआ तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म। ऐसे होता है तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब बारी आती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही आसान होता है। इंक डाल कर मार्कर पास कर दो। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही आसान है, जैसे आई फाउंड अ बुक, I found a book. It was lost. पास्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस लिया है कि अब आई फाउंड अ बुक, यानी मुझे एक किताब मिली, इट वाज लॉस्ट, ये खोई हुई थी। तो देखो बहुत ही आसान होता है इसे बनाना, कि पहले तो जो सामने लिखा है उसे देख लो, यानी ये देखो कि एक ऐसी वर्ब कौन सी है जो एडजेक्टिव का काम कर रही हो, तो लॉस्ट यानी खोई हुई, चलिए एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, यानी नाउन की विशेषता बताता है तो नाउन से पहले आएगा। नाउन देखो क्या है,
बुक, तो बुक से पहले उस एडजेक्टिव को रख दो और पीछे का जो बचा उसे छोड़ दो। ना ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखा, बस हो गया। चलो एक और देखते हैं। You gave me a pen. It was torn, broke. You give me a pen. तुमने मुझे एक पेन दिया, it was broken या टूटा हुआ था। अब कंबाइंड करना है बहुत ही आसान तरीका कि एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव साहब ये है ब्रोकन। अब एडजेक्टिव को वहां से उठाना है, नाउन के पहले रख देना बस वो है। अब नाउन क्या है? पेन, पेन से पहले रख दो एडजेक्टिव को। यू गेव मी अ एडजेक्टिव ब्रोकन। अब क्या नाउन पेन हो गया। बस यह होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब एक पार्टिसिपल और रहा है और उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो उसे भी कर लेते हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है, दो काम जो होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा समय लगता है, बस वही हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। दो काम हो उनके बीच में थोड़ा सा समय लगे, बस वही होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और यह वर्ब की हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये कैसे बनेगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एग्जाम्पल लेते हैं कि सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अब देखो उसने अपना काम खत्म किया, वह बाजार चली गई। अब एक चीज बताओ कि उसने अपना जो काम खत्म किया, तो काम खत्म करते ही तुरंत घर थोड़ी गई होगी कि काम खत्म हुआ सीधा फराड़ा हो गई। थोड़ा सा समय तो लगेगा उसे बीच में बाजार में जाने का और काम खत्म करने में थोड़ा सा समय लगा। इसलिए ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सब्जेक्ट एक जैसे, यहां भी सी है वहां भी सी है, तो एक सी काट दिया, अभी भी कर रहे थे प्रेजेंट में। और हेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हेड नहीं लगाना है, हैविंग लगाना है, हैविंग। अब थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से ही है, हैविंग कंप्लीटेड। हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क। अब आगे जो दिया है उसे लेते हैं, शी वेंट टू मार्केट। ये हो गया तुम्हारा। चलो और देखते हैं। The servant swept the room. He went to his home. अब देखो, जो वर्कर है, जो काम करने वाला है, अब उसने कमरा साफ किया है, उसने कमरा साफ किया और बाजार को मतलब अपने घर को चला गया।
द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, कमरा साफ किया और कहां पे चला गया, घर को चला गया भाई। अब देखो सब्जेक्ट एक जैसे ही भाई, यहाँ पे सर्वेंट है और यहाँ पे ही है, ये जो ही है सर्वेंट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ से सर्वेंट हटाओ। अब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म पहले से ही है, हमें उससे पहले क्या लगाना है, हैविंग। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब एक चीज यहाँ पे करने वाली है कि अगर हम यहाँ पे सर्वेंट हटा के यहाँ पे ही लगा रहने देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि घर कौन गया है, काम किसने किया है। तो यहां से ही हटा के फिर हम क्या लगा देंगे, नाउन यानी सर्वेंट लगा देंगे। सर्वेंट वेंट, क्यों नहीं आएगा, सॉरी, वेंट हैज होम, ये होगा। अब एक तरीका से और पूछ लिया जाता है सीखने से, पैसे बन के आ जाता है, उसे भी बता देता हूं कि पैसे बन के आ जाएगा तो क्या होगा। पैसे वाला देखते हैं, जैसे कि ही वॉज बीटन, he was beaten by his mother, he felt sorry, यानी he was beaten by his mother, वो अपनी माँ के द्वारा पीटा गया। he felt sorry, जब उसे अपनी गलती महसूस हुई। अब देखो यहां भी ही और यहां भी ही, तो एक ही तो काट दी, ठीक है भाई। अब दिया क्या है, वॉज। अब हमें लगाना क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग, सबसे पहले हैविंग लगा। अब देखो वॉज है, वॉज की जगह पे बी होता है, बी पे बीइंग नहीं लगा सकते, बी का अपने तो थर्ड फॉर्म होता है बीइंग, हैविंग बीन। अब ये आएगा बीटन, हैविंग बीन बीटन बाय हिज मदर, he felt sorry। एक सेंटेंस बताना है तुम्हें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी मैंने कराया था कि I saw रमेश he was abusing his neighbor, तो वहां से मैंने कराया है रमेश, आधा बता दे रहा हूं, रमेश was abusing his neighbor, ऐसे बताया था। तो यहाँ से was नहीं आएगा, हेल्पिंग और नहीं लगाते, मैंने वहां पे लगा दी थी, यहाँ पे उसे हटा देगा।